नमस्कार। आज मैं जिंदेश शर्मा जी जो सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और उन्होंने एक आरोप लगाया है बीएसए पे कि जो सीसीएल का जो पैसा जो है आपने आरोप लगाया है, ये क्या है? मतलब सीसीएल, देखिए सीसीएल जो होता है ये महिलाओं को जो है चाइल्ड केयर लीव इसको कहते हैं। ये बच्चों की शिक्षा दिलाने के नाम पर छुट्टी मिलती है जो बच्चों पर। उसमें हरदोई के जिला शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र प्रताप सिंह बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और वो बिना पैसा लिए किसी महिला से सीसीएल पास नहीं करते हैं। जब तक सीसीएल में उनको पैसा नहीं मिल जाएगा, उनके पास कई चपरासी लगे हुए हैं, बाबू लगे हुए हैं, वो पैसा वसूलने का काम करते हैं और जब पैसा मिलेगा तभी सीसीएल स्वीकृत होगी। अन्यथा की स्थिति में सीसीएल जो है अस्वीकृत कर दी जाती है। भारी मात्रा में महिलाओं के साथ ये जो बीएसए है वीरेंद्र प्रताप सिंह, इस प्रकार का इसका कृत्य बहुत ही घिनौना, आपराधिक और निंदनीय है। नहीं, आपको कैसे लगा कि ये मतलब जो है इस तरह का कार्य चल रहा है? ये मेरे पास साक्ष्य हैं, इसलिए मैं पूरे लेकर के आया हूँ। इसमें सारे जो है साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं और मैं भी दिखाऊंगा एक एक करके कि इन्होंने कितनी सीसीएल जो है निरस्त की है और जब पैसा मिला तो उसको इन्होंने पास कर दिया है, स्वीकृत कर दिया है बिना। ये सारे साक्ष्य हैं मेरे पास। और कई एक आपने गंभीर आरोप लगाया है, जैसे तिरंगा यात्रा पे जो निकाली गई उस पर भी आप कह रहे हैं कि वसूली की गई है। हाँ, तिरंगा यात्रा जो है हमारे देश के तिरंगे का अपमान किया गया है। तिरंगा के नाम पर जो पैसा वसूला गया है वो गलत तरीका है। अगर लेना ही था तो उसकी रसीद देनी चाहिए थी और कोई आदेश होना चाहिए था। जब शासन ने कोई आदेश नहीं किया तो आप मनमानी करेंगे, मनमानी करके जो है पैसा वसूलेंगे। ये तो बहुत ही हमारे देश के तिरंगे का अपमान है, इसका मैं विरोध करता हूँ। जैसे एक आरोप आपने और भी लगाया योजनाओं में गैस सिलेंडर कार्डेज है, उसका भी आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला है कि कुछ 200-250 रुपए की किट आती है, उसको 1400-1500 रुपए लगा करके ऐसा ये मतलब सच में ऐसा है भी? देखिए हमारे जनपद में 19 ब्लॉक हैं। 19 ब्लॉकों के अंदर बीएसए साहब जो है पर ब्लॉक बीएसए का 1 लाख रुपया होता है निश्चित रेफरिंग के नाम पर। अब आप खुद ही सोचिए जो 14 लीटर का सिलेंडर होता है वो 1050 रुपए में मिल जाता है। अब गैस रेफरिंग वो अग्निशमन वाली उसमें 200 इतना छोटा सिलेंडर होता है, देख सकते हैं। उसमें जो है मात्र कार्टेज जो होती है उसकी मार्केट में जो है कीमत वो 200 रुपए है, 200 से 250 रुपए के बीच में। और बीएसए साहब उसको जो है 1400 रुपए में जो है दिलवा के। अच्छा, शिक्षक की तो मजबूरी है, अगर शिक्षक बेचारा नहीं लेगा तो उसके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे। तो शिक्षक वैसे भी कमजोर गर्दन का होता है, जैसे जो है शिक्षकों का पूरी तरीके से शोषण करता है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। जांच के लिए मैंने महानिदेशक महोदय को पत्र भी लिखा है कि इसकी जांच कराई जाए। आधी से 1400 रुपए की रसीद दी गई। इसमें बड़े पैमाने पर करीब 19 ब्लॉक है, 19 ब्लॉकों का 19 लाख ये हो गया और कुछ खंड शिक्षा अधिकारियों ने नहीं लिया है, उनका भी पैसा इस बीएसए में लिया है। जैसे एक आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया है जातिवाद का कि बीएसए जो है जाति के नाम पे लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। पहले पूछते हैं, कहीं ऑफिस में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, कि जाति पूछते हैं कि आप अपनी जाति बताइए। क्या ये वास्तविक आरोप सही भी है? अरे भैया बिल्कुल सही है जाति का आरोप। मेरे पास कई शिक्षकों ने फोन किया, दर्जनों शिक्षकों ने फोन करके बताया भैया मेरे विद्यालय का चेक कर दिया स्कूल है उन्होंने, और मुझसे जाति पूछी किस जाति के हो। और जब मैंने जाति बता दी मैं दलित वर्ग का हूँ, अल्पसंख्यक हूँ, पिछड़ा वर्ग हूँ, तो कहने लगे इसके रजिस्टर्ड भाव और इसके ऊपर कार्रवाई करिए। ये अपने दलाल को लेकर के जाते हैं, ब्रजभूषण मिश्रा जी हो रहे हैं, उनको लेकर के जाते हैं। उन्हीं के द्वारा जो है लेटर टाइप होता है और पटल सहायक का लेटर नहीं होता है। पटल सहायक के होते तो साइन होते, मेरे पास सारे लेटरों की कॉपियां हैं। तो उसी के द्वारा ये वसूली करवाने का काम करते हैं। और जातिवाद इनकी नस नस में, इसकी जातिवाद नस नस में भरा हुआ है, जो कि बहुत ये कृत्य जो है बहुत घिनौना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कहूंगा इसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए,
या तो फिर इसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए और बृहद दंड प्रस्तावित करते हुए इस पर कार्रवाई की जाए। जैसे एक आपने विभाग में कहा है कि जो वरिष्ठ लिपिक के 2 पद थे, जी, उसमें 3 लोगों की नियुक्तियां कैसे हो गई? जी, अब देखिए सवाल ये है कि हमारे हरदोई जनपद में जिला बेसिक कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के 2 पद थे। अब 2 पद तो थे, अब एक पद पर जो है विवेक श्रीवास्तव जी हैं, दूसरा पद पर जो है कोठावा से जो है हरदोई जनपद में बीएसए ऑफिस में आ गया। अब बड़ी बात ये, तीसरा पद इन्होंने किस आधार पर जो है यहाँ पर ज्वाइन करा लिया उसको है, और ये कृत्य तो बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं है। जब 2 पद हैं वरिष्ठ सहायक के, तो ये 3 बाबू कैसे हो गए? इसमें बहुत बड़ा गोलमाल किया गया है। महानिदेशक महोदय जी इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेने वाले हैं और इसका पूरी विस्तार बनने वाला है। आपने एरियर पे भी मतलब आपने कहा कि एरियर अरे एरियर नाम पे तो खुला डकैती डाली जा रही है भैया। अभी तो एंटी करप्शन ने पकड़ा भी था बीएसए ऑफिस का एक बाबू है, पकड़ा था नहीं पकड़ा था, एक बाबू को भी गिरफ्तार किया था एंटी करप्शन ने। एरियर पे बीएसए खुला डकैती डाल रहा है। अब आपको बताऊं, अभी 72,000 शिक्षक भर्ती, 10,000 शिक्षक भर्ती, 16,000 शिक्षक भर्ती, 12,000 शिक्षक भर्ती, उनके अभी तक सत्यापन नहीं हो पाए हैं। ये बीएसएफ सीधे सीधे कहता है कि पैसा वसूलो, जब पैसा मिलेगा तभी उनका सत्यापन होगा, अन्यथा उनका एरिया नहीं मिलेगा। 10% का जो है ये बीएसए वीरेंद्र प्रताप सिंह वसूलवा रहा है, जबकि महानिदेशक महोदय का स्पष्ट आदेश है कि कोई पैसा न दिया जाए। लेकिन वहां कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुनने वाला है। ये डकैती डाल रहे हैं, शिक्षकों का शोषण हो रहा है, लेकिन मैं इन डकैतों के खिलाफ लड़ाई जरूर लड़ूंगा, अवश्य लड़ूंगा। जैसे आपने एक आरोप लगाया कि जो विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है, इसमें भी मतलब वो पैसे मांगते हैं, खूब डकैती डाली जा रही है। इस समय तो शिक्षकों का निरीक्षण के नाम पर खूब शोषण किया जा रहा है। ये बीएसए जो है इतना मक्कार है, बेईमान है, चुरकट है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो बेचारे खंड शिक्षा अधिकारी अच्छे हैं, वो पैसा नहीं लेना चाहता है, उनसे ये नाजायज दबाव बनाता है, कहता वसूल के दो आकर के मुझको, किसी हालत में भी पैसा मुझे चाहिए। अगर मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, विजिलेंस टीम में छापा मारे इसके घर पर तो कई लाख रुपया नकदी के रूप में इसके पैसे मिल जाएगा और हर हफ्ते में इसका पैसा जो है लखनऊ पहुंच जाता है। ये आप अपने स्वयं के लिए लड़ रहे हैं या लोगों के लिए? नहीं, मैं तो 15,000 शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हरदोई जनपद में लगभग 15,000 शिक्षक है और पूरे प्रदेश की ये लड़ाई मेरी होगी। अभी तो कोई हरदोई जनपद की लड़ाई, अब पूरे प्रदेश के शिक्षकों की मैं लड़ाई लड़ूंगा और भ्रष्टाचारियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। ये वीरेंद्र प्रताप तो बहुत बड़ा डकैत आदमी है, इसकी डकैती जो है अब हरदोई जनपद में चल नहीं पाएगी, शिक्षकों के साथ तो नहीं चल पाएगी। तो ये थे ब्रजेश शर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हरदोई के एकमात्र ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कई एक मुद्दों को गंभीरता से उठाया। मैं कुलदीप श्रीवास्तव, दैनिक न्यूज़।